अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम 12 चैप्टर कर रहे थे जिसके अंदर 12.1 और 2 में हमने सर्कल के बारे में देखा और 12.3 में हम अब सिलेंडर के बारे में देखा। उसका हमने सरफेस एरिया और कर्व सरफेस के एरिया को मालूम किया। अब 12.4 के अंदर हम जो इसका वॉल्यूम है उसको फाइंड करेंगे। तो आप क्वेश्चन भी देख सकते हैं 12.3 का कि उसमें हमें वॉल्यूम फाइंड करने का कहा जा रहा है। तो वॉल्यूम को आप इस तरह समझ लें कि जैसे सर्कल का एरिया होता है ना, जितना एरिया का वो सर्कल है उसको हम एरिया फाइंड करते हैं उसका। इसी तरह सिलेंडर का जो एरिया आप कह लें उसको हम वॉल्यूम कहते हैं मैथमेटिक्स के अंदर। तो 12.4 स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप इसका देखें, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द फॉलोइंग सिलेंडर्स। तो जो हमारे पास गिवन है, रेडियस गिवन है, हाइट गिवन है, हमने इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला पता होना जरूरी है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला जो आपके पास आता है वो आएगा पाई आर स्क्वायर एच। ये आपके सामने मैं एक सिलेंडर भी बना देता हूं, आपको याद रहे। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें हमने वॉल्यूम फाइंड करना है। उसमें हमें जो डाटा गिवन है वो है R इक्वल्स टू 1 एंड H इक्वल्स टू 3.5। और ये याद रखें कि ये दोनों सेंटीमीटर्स में। उसके बाद हमने इन वैल्यूज को इस्तेमाल करते हुए वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम आप निकाल सकते हैं यूनिट लिखना लाजमी है और वॉल्यूम का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच। 12th चैप्टर पूरा फॉर्मूले की गेम है। अगर आपने फार्मूलाज को अच्छी तरह याद रखा कि सरफेस एरिया का, कर्व सरफेस का और एरिया ऑफ सर्कल का, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का क्या फार्मूला, तो आपको कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी इस चैप्टर को सॉल्व करने में। बाकी कटिंग और मल्टीप्लिकेशन है, उसमें तो आपको अबूर हासिल करना ही है। अगर आपने वो अच्छी तरह नहीं किया तो फिर आप तो मैथ्स कर ही नहीं सकते। उसके बाद आप पाई की वैल्यू देखें, 3.14 डाल लें या 22/7 डाल लें, वो आपकी मर्जी है। 1 आपके पास आ गया रेडियस, मल्टीप्लाई बाय हाइट आपके पास आ गई 3.5। जस्ट आपने क्या करना है, 1 का स्क्वायर 1 होता है और 1 को किसी के भी साथ मल्टीप्लाई करें वो सेम रहता है, तो आपको इसकी परेशानी की जरूरत नहीं। जस्ट आपने 3.14 मल्टीप्लाई बाय 3.5 करना है। अगर आपको पॉइंट्स की मल्टीप्लिकेशन नहीं आती तो कटिंग आपको फिर आनी चाहिए, और कटिंग अगर आती है तो आपको फिर 22/7 या फिर यहाँ पॉइंट खत्म करके वो जो तरीका आपको मैं पहले बता चुका हूं उस तरीके से करें। वरना आप इसी तरीके से करेंगे जो आपके पास मल्टीप्लाई 5 4 are 20, 5 1 are 5 और 2 7, 5 3 are 15, 4 3 are 12, 3 1 are 3 और 1 4, 3 3 are 9। तो 0 9 9 और 10 आपके पास आ गया। अब आप कंफ्यूज इसमें हो रहे होंगे कि सर हमने पॉइंट किधर लगाना है। तो आपको एक ट्रिक मैं बताता हूँ, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। 3 3 are क्या होता है 9, जो पॉइंट से लेफ्ट पे है। तो आप देखें कि क्या 109 के बाद पॉइंट लगाना सही है 10 के बाद। आप खुद, आपका दिमाग काम करेगा कि 9 के करीब क्या है, तो आपको पता 10 है, तो आप फिर यहां पर पॉइंट लगाएंगे। ये एक आसान सा इसका तरीका है। तो 10.99 राउंड ऑफ करके आपके पास 11 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो वॉल्यूम का आपके पास जो आता है, क्या इसको कहते हैं, यूनिट, सॉरी, यूनिट जो होता है ये आपका क्यूबिक सेंटीमीटर या क्यूब सेंटीमीटर क्यूब, आप इसको पढ़ लें। एरिया में सेंटीमीटर स्क्वायर और वॉल्यूम में सेंटीमीटर क्यूब। पिछले क्वेश्चन में मैंने आपके सामने रेडियस यहां पर लिखा और जो इसकी हाइट है वो यहां पर लिखी। तो ये चीज आप
देख लें कि ये जो ऊपर है सिलेंडर का जो अपर पार्ट है वो गोल, आप अगर उसको यूं ऊपर से देखेंगे तो वो सर्कल की तरह बिल्कुल गोल होगा। तो आप इसको अगर समझना चाहें तो एक कोई भी आप डब्बा देख लें, जैसे जो गोल होता है, जैसे पेंट का डब्बा होता है या फिर कोई और इस टाइप की सिलेंड्रिकल शेप के अंदर चीज हो, उसको ऊपर से आप देखें तो वो गोल है। अब आपको यहाँ बजाय तो गोल नहीं नजर आ रहा क्योंकि आप इधर सामने से देख रहे हैं। तो जब ऊपर से गोल है, इस तरह सर्कल है, तो इस सर्कल का मिड पॉइंट भी होगा और मिड पॉइंट से लेकर उसके सर्कल के किसी भी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है, जो लेंथ है, उसको हम क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं। तो ये भी रेडियस कहलाएगा। और ये जो उसकी हाइट है, या इसको आप लेंथ भी कह सकते हैं, सिलेंडर की जो हाइट है या लेंथ है, उसको आप ऐसे मेजर करेंगे, ये ऊपर से लेकर नीचे तक, इसको हम हाइट कहते हैं। तो पार्ट 2 आप देखें, पार्ट 2 के अंदर हाइट हमें दी हुई है 2.8 सेंटीमीटर और रेडियस हमें दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। तो आपने वही वैल्यूज यहां फार्मूला के अंदर पुट कर देंगे, पाई की जगह 3.14 डालें, मल्टीप्लाई बाय रेडियस आपके पास 2 है, 2 का स्क्वायर आपको चाहिए 4 हो जाएगा। उसके बाद हाइट आप डालेंगे 2.8 सेंटीमीटर, जिसका आप स्क्वायर लेंगे तो 5.16 समथिंग बनेगा। इसी तरह आप फिर आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा। पार्ट 3 देखें। अब पार्ट 3 के अंदर आपको क्या गिवन है? डायामीटर गिवन है। तो बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि सर डायामीटर गिवन है और फार्मूला के अंदर हमें रेडियस चाहिए। तो आपको एक बड़ी ही आसान मैंने चीज बताई थी, जो कोई मुश्किल बात नहीं है, कि डायमीटर को आपने हाफ करना है, वो रेडियस बन जाएगा। 2 डायमीटर है तो इसका मतलब है 1 रेडियस है, 3 डायमीटर इसका मतलब है 1.5 रेडियस है। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपने क्या करना है कि डायमीटर को 2 से डिवाइड करना है। जब आप उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास रेडियस ऑलरेडी आ जाएगा और आप फिर उसको वैल्यूज पुट करके कर सकते हैं। पार्ट 4 में उसी तरह डायमीटर और रेडियस और हाइट गिवन है। पार्ट 5 के अंदर आप देखें, पार्ट 5 के अंदर भी रेडियस और हाइट गिवन है, वो भी एज इट इज। पार्ट 6 में दोबारा डायमीटर गिवन है, तो आपने डायमीटर से क्या करना है? रेडियस बनाना है, डिवाइडेड बाय 2 करना है, उसके बाद हाइट, और फिर आपका कैलकुलेशन करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। नाउ अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हुज हाइट इज 9.8 रेडियस इज 5.8 सेंटीमीटर। दोनों चीजें गिवन है और दोनों सेंटीमीटर्स में है। तो जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया उसमें जो रेडियस और हाइट गिवन थी, ये भी एज इट इज होगा, कोई नई चीज इसके अंदर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इज दिस एंड हाइट इज दिस, फाइंड द रेडियस। अब यहां पर हमें वॉल्यूम गिवन है, हाइट गिवन है और हमने क्या फाइंड करना है? रेडियस। तो चलिए इसको हम फाइंड करके देखते हैं। तरीका मैं आपको बता देता हूं। अब आपके पास इसमें वॉल्यूम गिवन है 311.85 सेंटीमीटर क्यूब, हाइट इज 10 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस। अब ये फॉर्मूला है, इसमें आपने कर देनी है वैल्यूज को पुट। पाएगी 3.14 मल्टीप्लाई बाय रेडियस, आपके पास आ गया रेडियस ही, और हाइट आपके पास आ गई 10। तरीका आपको बताया था। अगर आपको पॉइंट के साथ वैसे तो आसान है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है कि आप 311.85 इसको इधर नीचे ले जाएं, 3.14 मल्टीप्लाई बाय, ये इधर डिवाइड हो रहा है, ये भी नीचे ही डिवाइड होगा। ये आपको रूल पता होना चाहिए कि जो चीज इक्वल टू के एक साइड पर मल्टीप्लाई हो रही है तो अगर दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे तो वो डिवाइड हो जाएगी। इक्वल्स टू आर का स्क्वायर। अब आपने क्या काम करना है? ये पॉइंट खत्म करना है और आपने लगाना होता है 1 और 00, क्योंकि 2 डिजिट्स आगे, और ये पॉइंट खत्म करने के लिए भी आपको 1 और 2 डिजिट्स लगाने। अब ये जो तीसरे नंबर पे आपके पास वैल्यू आ रही है, इसको आप मल्टीप्लाई करके फर्स्ट वाली जगह पर लेकर जाएंगे, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं।
ठीक है, तो आपके पास कुछ वैल्यूज यू आएंगी, ये वाला 100 ये ऊपर आया और 314 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 100, ये 100 इस 100 से कटा। अब आपके पास जो वैल्यूज आ जाएंगी वो आ जाएंगी, मुझे मिटाना पड़ेगा यहां से थोड़ा सा, देखें ऊपर आ जाइए आपके पास 311, ये याद रखें यहां पर आर स्क्वायर है, 85 डिवाइडेड बाय 3140। अब आपने जो काम करना है वो ये है कि आपने इन दोनों को आपस में कर लेना है डिवाइड, और उसके बाद क्या करेंगे, डिवाइड करने के बाद ये जो r का स्क्वायर है ये यहां जाकर स्क्वायर रूट बन जाएगा। दो ऑप्शन है आपके पास कि आप या तो इसका अलग स्क्वायर रूट लें, इसका अलग स्क्वायर रूट लें, आपस में डिवाइड कर लें, या फिर आप इनको पहले डिवाइड करें उसके बाद इसका स्क्वायर रूट लें। अब जो स्क्वायर रूट आ जाएगा तो आपके पास रेडियस निकल आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपके पास रेडियस गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, और आपको जो फाइंड करनी है वो है हाइट। तो हाइट फाइंड करने के लिए भी यही फार्मूला है, कोई नया फार्मूला नहीं है, सिर्फ आपने इसकी प्लेसिंग सही करनी है, आपको वैल्यूज सही पुट करनी आनी चाहिए। तो आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूं कैसे है। रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 7 सेंटीमीटर, वॉल्यूम इज 2233 सेंटीमीटर क्यूब, और हाइट आपको फाइंड करनी है। अब आपने क्या करना है, वॉल्यूम की जगह वॉल्यूम, पाई की जगह पाई, रेडियस की जगह रेडियस, और हाइट की जगह h, क्योंकि वैल्यू नहीं पता। आपने 2233 को डिवाइड कर देना है 3.14, और 49 भी नीचे जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगा, और h एज इट इज वहां पर ही रहेगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आपने इनको मल्टीप्लाई कर लेना है, जो आंसर आएगा उसको 2233 के साथ डिवाइड कर देना है। अगर मैं ये सब डिवाइड मल्टीप्लाई करना शुरू कर दूं तो ये बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा, इसलिए ये कैलकुलेशन मैंने आप पर छोड़ी है। जस्ट आपने मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, और मुझे उम्मीद है कि आप इस लेवल पर पहुंच चुके हैं कि आपको मल्टीप्लिकेशन भी आती है और डिवीजन भी आती है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है, लास्ट क्वेश्चन है, उसके अंदर भी हमें कहा गया फाइंड द रेडियस। तो रेडियस फाइंड करने का मैंने आपको अभी क्वेश्चन नंबर 3 था गालिबन, उसमें भी हमने रेडियस फाइंड किया, और जो प्रोसीजर उसका था सेम वही है। थोड़ा सा मैं आपको फिर बता देता हूँ। आपके पास एक ही फार्मूला है, कोई ऐसी ज़हन में ना रखे कि पता नहीं सर कितने फार्मूला है, रेडियस का अलग फार्मूला है, नहीं, एक ही फार्मूला है। उसका सिर्फ आपको तरीका आना चाहिए कि आपने कैसे उसको सॉल्व करना है। तो ये आपके पास आ गया वॉल्यूम, और हाइट आपकी आपके पास 9.2 सेंटीमीटर, और रेडियस आपने फाइंड। अब वॉल्यूम की जगह वॉल्यूम 5667.2 इक्वल्स टू पाई 3.14, रेडियस की जगह रेडियस, हाइट की जगह हाइट। अब ये लिखा हुआ है 5667.2, 3.14 यहां जाकर डिवाइड हो जाएगा, 9.2 भी नीचे आ जाएगा, और आपके पास रेडियस स्क्वायर। अब इनको मल्टीप्लाई किया, इसके साथ डिवाइड किया, जो आंसर आएगा उसका आपने ले लेना स्क्वायर रूट। तो कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है। मैं इसको इधर ले गया लेफ्ट साइड पर ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो और इसमें ऐसी भी कंफ्यूजन नहीं है कि सर ये इधर क्यों आ गए, ये एक ही बात है, इक्वल टू के उस साइड पर राइट पर लिख लें या लेफ्ट पर लिख लें। 5667.2 डिवाइडेड बाय 3.14 और मल्टीप्लाई बाय 9.2, इसका आपने ले लेना है। जो भी आंसर आएगा अंदर का उसका आपने ले लेना स्क्वायर रूट, तो आपके पास रेडियस आ जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये एक्सरसाइज अच्छी तरह समझ आई होगी। कोई कंफ्यूजन है, डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको जो भी लिंक्स दिए हैं आप उनसे मेरे से रब्ता कर सकते हैं, और कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ भी सकते हैं।